रिश्ते कुछ अधूरे से। बेटा कोई तुम्हारी ख्वाहिश, कोई बात, कोई तमन्ना अगर तुम्हारे दिल में हो, मुझे बताओ बेटा, मैं पूरी करूंगा। मैं अरसल से शादी नहीं कर सकती। मैं ये शादी कर ही नहीं सकती। इस दिन जो निकाह हुआ था वो मेरा नहीं, किरण का हुआ था। क्या सो जाओ तुम। मैं सारी रात बैठ के इंटरनेट पे रिसर्च करता रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें लिंक्स भेज देता हूँ। कि मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा अरसल? क्योंकि तुम औरत हो। औरत जात होती ही वहमी है और वहम का कोई इलाज नहीं। कहती तुम इस बारे में मजीद परेशानी लेना बंद कर दो। हमारा निकाह हो चुका है। इस्लाम में औरत की रजामंदी हाँ होती है। अगर तुम चाहो तो इस पे तुम खुद भी रिसर्च कर सकती हो। दीनी लिहाज से निकाह पे निकाह पढ़ना मुनासिब नहीं। अगर तुम फिर भी इस पे बाज़िद हो तो जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूं। एक तरफ औरत जात और दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस।
केती अम्मी कह रही है टेलर को फोन करके अपने कपड़ों का पता कर लो। डायरी से नंबर लेके खुद फोन कर लो, और प्लीज छोटे मोटे कामों के लिए मुझे तंग मत किया कर। मेरा भी वक्त कीमती है, मेरे एग्जाम्स होने लगे, मेरे पास टाइम होता तो मैं कर देती। देखो किरण, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। एज यू विश। तुम्हारी शादी है, तुम्हारी कपड़े टाइम पे तैयार ना हो के आए तो तुम्हें एम्बैरेसमेंट होगी, मुझे क्या? तुम ये बार बार टॉन्ट करके क्या साबित करना चाह रही हो? शादी मेरी हो रही है, तुम्हारी नहीं। कपड़े वक्त पर सिलकर आए या ना आए ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं, समझी तुम? मुझे बार बार जताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो रही है। क्या हो रहा है? क्यों नच रहे हो तुम दोनों? अम्मी ये गेती बात बात में मुझे काटने को दौड़ती है। किरण चलो बेटा, दूसरे कमरे में जाओ और जाकर पढ़ो। चलो शाबाश। आप हमेशा मुझे कमरे से बाहर निकाल देती हैं और जरूरत के वक्त कुर्बानी का बकरा मुझे ही बनना पड़ता है। मैंने यूं ना चाहा था, हो गया है ये जैसे जान मेरी निकलेगी इस अज़ाब से कैसे। पागल हो गई तुम? हाँ अम्मी, अल्लाह ताला की हर काम में मसलहत होती है। हमारी बेटी को शायद इससे बेहतर रिश्ता ना मिलता। अरसल बहुत अच्छा लड़का है। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, अरसल के लिए मेरे दिल में और इज्जत बढ़ती जा रही है। खुश नसीबों को ऐसा दामाद मिलता है। अरसल भी तो कम खुशकिस्मत नहीं, हमारी गेती भी हीरा है। आज अरसल ऑफिस आया था। वो चाह रहा है कि लेन देन के मामले में हम कोई तकल्लुफ ना करें, बल्कि उसने तो जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया है। उसके इनकार से क्या होता है? हमारे पास कुछ कम तो नहीं है, और जो भी है हमारी दोनों बेटियों का ही है। वैसे भी लोग बातें करते हैं। बहुत ही सदी सोच है तुम्हारी। हर वक्त दिखावे की और नमूदो नुमाइश की बात करती रहती हो तुम। दामाद जहेज लेने से इनकार कर रहा है, बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के तुम अपनी नाक ऊंची रखने के चक्कर में हो। मैं अपनी नाक ऊंची रखने के लिए नहीं कह रही थी। वैसे भी ये बात तो अरसल के वालिदैन को करनी चाहिए।
हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, उनकी जगह आपकी छोटी बेटी ने 3 बार हाँ करके निकाह की मंजूरी दी, लिहाजा निकाह आपकी छोटी बेटी का हुआ। रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। वो बहुत देर से फोन बज रहा था, मैंने उठाया तो कैंसिल हो गया। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। फोन नहीं उठा रही थी, काफी देर से ट्राई। कौन से पार्लर जाना है तुमने? वही अबू जहां उस दिन उतारा था। और कितनी देर लगेगी? यही कोई 4-5 घंटे तो लग जाएंगे। 4-5 घंटे? ऐसा क्या करवाना है? एक तो मुझे इन औरतों की समझ नहीं आती है कि इतनी देर पार्लर में करती क्या है ये। शादी होने वाली है इसकी, तो वो पहले मसाज, फेशियल, ब्लीच वगैरह करते हैं ना। शादी वाले दिन सिर्फ दुल्हन बनने पे 4-5 घंटे लग जाते हैं। क्या जमाना आ गया है, वक्त और पैसे दोनों का ज़िया। खैर, कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? वो मैं चलती हूँ। नहीं, तुम तैयारी करो अपने इम्तिहान की, घर पे रहो। तो ये घर में अकेली रहेगी क्या? हरगिज नहीं। कुछ नहीं होता, दरवाजे अंदर से लॉक कर लेगी, किसी को क्या पता है, अंदर बैठ के पढ़ेगी, फिर दोपहर तक हम भी आ जाएंगे पार्लर से। वैसे भी मुझे ज्यादा फिक्र गेती की है, इतने घंटे के लिए उसे अकेला पार्लर पे तो नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, जब फारिग हो जाओ तो मुझे फोन कर देना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? अब तो तुम्हारे एग्जाम्स भी खत्म होने वाले होंगे। बस आंटी लास्ट पेपर रह गया। अच्छा है, तुम जल्दी फ्री हो जाओगी। अब बहन की शादी भी तो सर पर है ना। अच्छा वो अम्मी है, मुझे जरा बात करनी थी उनसे। अम्मी और गेती तो पार्लर गए, आपको कोई जरूरी बात करनी है तो मैं आपको गेती का नंबर दे देती हूँ। नहीं, इतनी जरूरी बात भी नहीं है। वो एक्चुअली मेरे पास गेती की कमीज का नाप था, मैंने टेलर को दिया और टेलर से मिस हो गया, बस वही चाहिए था। वो आप ऐसा करें अभी पिक करवा लें, क्योंकि अम्मी और गेती तो शाम तक ही आएंगे। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि अरसल को भेज देती हूँ, वो घंटे तक आके तुमसे नाप ले जाएगा। जी ओके बेटा, खुदा हाफिज।
precious. You good? ओफो, पता नहीं कहाँ रह गया है अरसल, फोन ही नहीं उठा रहा। मीटिंग में होगा मामा, एसएमएस कर दें, he'll call back। ऐसी क्या आग लग गई? बेटा हर हाल में गेती की मेजरमेंट्स चाहिए आज। टेलर के पास मिसप्लेस हो गई हैं। वलीमे का जोड़ा है, वक्त पे तैयार होना बहुत जरूरी है। गेती की मेजरमेंट्स आज ही मंगवानी होंगी। तो उसे बोले ना कि खुद ही भिजवा दे, आप क्यों फिक्र कर रही? मैंने किया था फोन, गेती नहीं है घर पर, भाभी के साथ कहीं बाहर गई भी है। किरण अकेली है घर पर, बता रही थी मुझे। मुहतरमा, मैंने आपके मसले पर बहुत संजीदगी से गौर किया। आपके दामाद साहब ने दुरुस्त फरमाया कि निकाह के वक्त लड़की की खामोशी को रजामंदी समझा जाता है। मुहतरमा, मैं आपकी ख्वाहिश के बावजूद और आपके हालात के बावजूद भी ये नहीं कह सकता कि निकाह पे निकाह कर दीजिए। इसीलिए तो आपके पास आया मुफ्ती साहब, आप कुछ मदद फरमाइए। जब निकाह सिरे से हुआ ही नहीं तो फिर दोबारा निकाह पढ़ाने में क्या हर्ज है? उस वक्त मौके पर मेरी बच्ची घर में मौजूद ही नहीं थी, तो फिर निकाह पढ़वाने में क्या एतराज है दोबारा? मैंने आपको सारी तफसील बता दी है मुफ्ती साहब, अब आप ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी के चंद दिनों में रुखसती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी बेटी की जिंदगी हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। गली में कुत्ते हैं आपके? वैसे तो काफी बहादुर हूं, मगर कुत्तों से काफी डर लगता है मुझे। आप? जो मैं नाप लेने आया हूँ। गीती भाभी के नाप, हमसे बात हुई होगी आपकी? आप यहाँ रुके, मैं लेके आती हूँ। आपका मसला निहायत गंभीर, पेचीदा, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। यहाँ मसला सिर्फ निकाह पर निकाह पढ़ाने का नहीं। मैं आपकी ख्वाहिश के बावजूद दूसरा निकाह पढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकता, गुनाह अजीम होगा। साहब, मैंने अर्ज किया ना कि निकाह के मौके पर मेरी बच्ची वहां पर मौजूद ही नहीं थी, तो फिर निकाह तो ना हुआ ना। दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन उनकी जगह आपकी छोटी बेटी ने 3 बार हाँ करके निकाह की मंजूरी दी, लिहाजा निकाह आपकी छोटी बेटी का हुआ। ये गेती का नाम। थैंक यू। वैसे चाय ना सही, मगर पानी का तो पूछ सकती हैं आप। अरे सुनिए तो, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपके आने वाले मेहमानों को इसी तरह टरखा दिया जाता है या मेरे लिए?
आई मीन के घराने का नहीं कहेंगे? मैं घर पे इस वक्त अकेले हूँ, मुनासिब नहीं लगता इसलिए। ओके इट्स ओके, समझ। मैं पानी लेके आती हूँ। शुक्रिया पानी के लिए। आपकी छोटी बेटी ने 3 बार हाँ करके निकाह की मंजूरी दी। मसम्मात की तियारा बिनते अब्दुल मन्नान, अरसल अहमद वल्द रफ़ीक अहमद 5 लाख रुपए हक महर महवज आपको उनके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है? यहाँ कोई भी हो, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुकी हो। सराहत आने वाले वो तुम्हारा गाना सुनेंगे, वो भी लाइव। दीन में एक शौहर के साथ 2 सगी बहनें निकाह में नहीं आ सकती, लिहाजा आपकी बड़ी बेटी के निकाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे मुमकिन होगा ये? दीन इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसे आशनाई है जैसी बेवफाई है, आरज़ू करूं मैं क्या हर खुशी पर आई। तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? अम्मी कहाँ है? पर आई है। कहती खैरियत तो है? अब्बू ने कुछ कहा है क्या अम्मी को? आप 100% श्योर हैं कि जिब्रान दूसरी शादी कर रहे हैं? इस बार जिब्रान की वालिदा बट्टे सट्टे का चक्कर चलाने में कामयाब हो गई। उसने 1.5 महीने के अंदर अंदर जिब्रान के होने वाले साले के साथ शफक की मंगनी कर दी। नहीं पापा, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं जिब्रान को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। इतनी जल्दी वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? ये नामुमकिन सी बात है।
नहीं बेटे नहीं, प्लीज तुम क्यों टेंशन ले रही हो? है? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है और तुम तो जानती हो मर्द कैसे होते हैं। अब तुम उसको भूल जाओ, बिल्कुल दिल से उसका ख्याल निकाल दो। अभी तो तलाक को सिर्फ 1 महीना गुजरा है, इतनी जल्दी उसे रिश्ता भी मिल गया और वो भी अपनी पसंद का। जरूर पहले से कोई चक्कर चल रहा होगा और अरसल की शादी का बहाना बनाकर वो आलिया से जान छुड़ाना चाह रहा होगा। भाई अब वो मंगनी करे या शादी करे, इससे हमें क्या सरोकार? अगर वो एक झटके में तलाक दे सकता है तो शादी क्यों नहीं कर सकता? मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे हो सकता है ये? आप लोग नहीं समझ रहे। इम्पॉसिबल। मैं आई हैव टू कॉल हिम, मैं बात करती हूँ उससे। कैसे हो सकता है? हमें बार बार जिब्रान का जिक्र आलिया के सामने नहीं करना चाहिए, वो अपसेट हो जाती है। पहले इतना टेंस है। ये कब आई तुम दोनों? जब मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम फारिग हो जाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं खुद आकर ले जाऊंगा। फिर क्या जरूरत थी टैक्सी में आने की? तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे हरगिज ये पसंद नहीं है कि मेरी जवान बेटियां वैगनों टैक्सियों में सफर करें। ये इस खामोशी का मैं क्या मतलब लूं? बहुत रश था तो हमने सोचा आपको रात बहुत हो गई है, सो जाओ। ख्वाहिशें भी खो बैठे, मंजिलें भी खो बैठे, जो नहीं रहा। केटी, पहले तो तुम मुझसे हर बात शेयर करती थी। कब का उसको
पिछले 1 महीने से हम दोनों के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ गया। तुम्हें ऐसे नहीं लगता? रो बैठे जैसे सब कुछ बदल गया है। बदल गया है सब कुछ केती। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी बड़ी बहन को खो दिया है। I miss you. I miss you, केती। सो जाते हैं किरण, बहुत रात हो गई है। केती कहाँ है? उसने नाश्ता नहीं करना क्या? मैंने 2 बार जगाया, उठ नहीं रही। शायद तबीयत खराब है उसकी। तुमने उसका बुखार चेक किया? नहीं, बुखार तो नहीं है। क्या मसला हो गया उसे? मैं देखता हूं।